एक बार आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जब भी हम गलत होंगे, सारे दिन में हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना, एक चीज बताई थी मैंने आपको, किसी को याद है क्या बताया था मैंने? पहला काम पहले था। और नहीं, मैंने एक चीज और आपको बताई थी, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। फूल है, हाँ, स्कूल। मेरे स्कूल के साथी या मेरे गली मोहल्ले के वो बच्चे या वो लोग जो मेरे साथ की उम्र के थे, हमने उन दोनों में क्या किया था, अपने में और उनमें कंपैरिजन किया था कि हम देखते हैं कि आज वो कहाँ पर है और हम। आज का हमारा जीएफटी भी कह रहा है 10वें कदम की बात करता है, और 10वें कदम में हमें आप हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में ब्रेक जानने की शक्ति दो। हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को। हम किसे नहीं बदल सकते? दूसरों को। थैंक यू दोस्तों। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और बहुत ही शुभ दिन है। और शायद इसी से हमारे दिमाग में कोई बात कुछ आ जाए। हाँ जी, बस स्वागत है। तो साउंड तो आया नहीं आपका? अभी नहीं। तो दोस्तों, आज सभी को जन्मदिन मुबारक हो भगवान कृष्ण जी, जिनका जन्माष्टमी भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, भगवान कृष्ण के जन्म को। तो हम सब भी उनके चरणों में अपना और दोस्तों, मैं सभी से बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर नशा मुक्त नहीं हुए तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और आगे और मतलब आपको लगता है कि मैं अपने तरीके से नशा मुक्त हो सकता हूँ। एक बात समझिए आप, अगर जिस चीज से जो काम हम करते हैं या कराते हैं, मैं अभी आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, और आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? कि मेरी वाइफ घर में एक चक्की है आटा पीसने की, और उससे वो ये कह रही है मुझे पत्थर पीसने। क्या कह रही है? तो मैं ये कह रहा हूं तुम्हें पत्थर क्यों पीसने हैं? तो वो कह रही है मुझे कुछ काम है रसोई में ले। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए, जितने भी संसार में बुद्धिजीवी लोग हैं, या जो WHO है, या बहुत बड़े विद्वान लोग, वो ये कहते हैं कि यार शराब की या नशे की तो कोई ज़रूरत हमारी बॉडी को है ही नहीं। हमने तो पंगा ले लिया। असल में वो ये कहते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक चक्की है जो गेहूं पीसकर आटा बनाती है, ठीक है? अगर उस चक्की से आप ये कहें कि रोटी भी पीस दो, तो क्या ये ठीक है? क्या होगा? चक्की बहुत जल्दी से दम हो सकता है, 2-4 बार वो पत्थर पीस दे। और ये जो हमारा सेशन है आज, दोस्तों, कल जन्माष्टमी थी, और आज फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस बात को समझें कि देखिए, अभी हम एक गाना सुन रहे थे। कौन सा गाना सुन रहे थे? और उसमें एक
और ये जो हमारा सेशन है आज, दोस्तों कल जन्माष्टमी थी और आज फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस बात को समझें कि देखिए अभी हम एक गाना सुन रहे थे। कौन सा गाना सुन रहे थे? और उसमें एक ये सारी चीजें दी हैं, किस लिए दी हैं ये? किस लिए दी हैं? हाँ जी बताए, मैं नाम भूल गया तुम्हारा, क्या नाम है? लाल टी शर्ट, सुमित। किस लिए दी हैं चीजें? तुम ऐसे जागे हो जैसे मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे सो रहे थे तुम। अगर तुम यहां पर होते तो तुम्हें एकदम से कनेक्ट हो जाते मुझसे। यही समझना चाहिए कि मुझे ही कह रहे हैं। जब भंडारा कहीं बढ़ता है तो हर आदमी कहता है डोना मुझे ही मिल रहा है। जब कहीं भंडारा बढ़ता है ना तो किसी और को भी मिल रहा होता है तो यहाँ पे भंडारा ही समझो आप कि यहाँ पर। बताइए ये क्यों मिले बॉडी के पार्ट्स? हाँ जी बताइए। इनका अपना रोल है। वजह बताओ क्यों मिले? क्या फंक्शनिंग करेंगे ये? इनका अपना अपना एक रोल है। समझे इस बात को? ये अपना काम करेगा। परिवर्तन फाउंडेशन जो एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के लिए काम करती है, जो नशा करते हैं। तो लीजिए जन्माष्टमी के मौके पर सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। और भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर परिवर्तन फाउंडेशन नतमस्तक होकर हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन को एक खास मौका बनाते हैं। तो लीजिए वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी। एक एनर्जी बूस्टर हो जाता है आपकी तरफ से। और आप ये उन्होंने बहुत सारे रास्ते आजमाए लेकिन बात बनी नहीं। और आज हम बात करेंगे कि सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या सही जगह हूँ। ये आप सेंटर से भागना, सेंटर से चले जाना। देखिए हम ये कह रहे हैं कि एक रास्ता तलाशते हैं हम रिकवरी में आने का, कि हमें एक रास्ता मिल जाए ताकि हम जिंदगी भर नशा मुक्त। देखिए आप ये वाला प्लान खत्म कर दें कि मैं कभी कभी पीऊंगा या हफ्ते में एक बार पीऊंगा, या ये वाला नशा नहीं, अब मैं शराब नहीं बियर पिया करूंगा, अब मैं गांजा नहीं चरस पिया करूंगा, अब मैं स्मैक नहीं गोलियां खाया करूंगा, अब मैं एडनॉक नहीं टर्माडोल खाया करूंगा। मतलब आप नशे को छोड़ने के लिए नहीं सोचते हैं, नशे को कंट्रोल करने की सोचते हैं, या नशे के मजे हमेशा तुम्हारे साथ रहें ऐसा कुछ सोचते हैं। बताइए मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं ये बात? लेकिन हमारे को रिकवरी में नई जो चीज करनी है वो क्या करनी है?
आज हम जो बात करेंगे, आज हम फिर एक बार बात करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने लोग भी नशा करते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, देखिए निर्भरता क्या है, हमारी शारीरिक निर्भरता और हमारी मानसिक निर्भरता, खिंचाव, मानसिक खिंचाव, और हमारा आध्यात्मिक पतन हो जाता है। आध्यात्मिक पतन मतलब हमारी आत्मा कहती है कि ये काम मत कर। क्या कहती है? कि ये घर का सामान मत बेच, अपनी घर के साथ ऐसा, अपनी मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ धोखा, लड़ाई, नशा। लेकिन हमारी अंतर आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि हम पॉजिटिव सुनने की बजाय आज तो कर ही लेता हूँ, आज तो ठीक है, कल से पापा के पैर पकड़ लूंगा। मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, क्या है? मतलब जो मुझे करनी थी मैं नहीं कर पाया। मेरे पास काम है, दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी है वो भी नहीं कर पाया, काम धंधा नहीं कर पाया। मेरे पास क्या है? धर्म है, ठीक है जी। अब देखिए हो क्या रहा है कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, जितनी भी चीजें हैं, तो सब चीजों में क्या होना चाहिए मेरे साथ? क्या होना चाहिए? डे बाय डे तरक्की है, तो सब कुछ है, तो लेकिन आपने कहीं भी तरक्की, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो भी आप काम धंधे की बात करें, नशा छोड़ने की बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको सबसे कारगर तरीका जो पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता है नशा मुक्ति के लिए, आपको नहीं मालूम शायद। अभी तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक एडिक्ट हूं भैया, मुझे प्रोग्राम की जरूरत है भैया, मुझे रिहैब की जरूरत है भैया, मुझे 12 कदमों की 12 परंपराओं की जरूरत है भैया, या लोग मेरे ऊपर थोप रहे हैं सारी चीजें, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। देखिए एक इंसान इसी चीज में मारा गया कि वो ये सोचता रहा कि मैं एक नशेबाज, मुझे नशे की प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, मैं टीबी हॉस्पिटल में हूं और टीबी हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों को मैं मरते हुए देखता हूं समय समय पर, और उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो खास लोग होते हैं, वो खास संदेश देते हैं, खास मुख से खास बातें, और आपको भी खास बना सकती हैं, मेरा ये अनुभव है। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर अकरम, हम इन्हें डॉक्टर ही कहेंगे क्योंकि जो एक्सपीरियंस इनका है, जो इनकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन है, सही में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस तरह की भावनाएं रखते हैं और इनको डॉक्टर बनाते हैं, और सही में हमारी नज़र में तो ये डॉक्टर हैं। डिग्री एक कागज़ है, मुझे लगता है कि एक कागज़ का पन्ना है, लेकिन एक अनुभव की बात करें और इन भावनाओं की बात करें, रुचि और रुझान की बात करें, और जितने भी लोग नशा करते हैं ये अपने आप को मतलब एक धर्म से, एक जाति से, एक पहचान से ऊपर उठा के इंसानियत के लिए काम करते हैं, उन मानव के लिए काम करते हैं। देखिए मैं भी ये कहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं वो अपना मानव अधिकार नहीं खोते हैं, तो वो वापसी कर सकते हैं, उन्हें सजा की नहीं प्यार की ज़रूरत है, ये कहना है यूनाइटेड नेशन का। तो आज अकरम जी हमारे साथ रहे, इनका बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया। न्यूबर्थ फाउंडेशन। और कुछ नहीं करना, किसी की नहीं बनानी, रिकॉर्डिंग में डाल दिया जी। और देखिए हम ये कह रहे हैं आपसे कि आज का हमारा थॉट कहता है कि फैसला लेना। हमने अगर बचपन से आज तक जो भी फैसले लिए हैं, कोई भी एक फैसला बताइए जिसने आपको तरक्की दी हो सकता है कुछ समय के लिए उसने आपको सहूलियतें, सुविधाएं, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है, अंत क्या हुआ है उसका। जितने भी हमने फैसले लिए, चाहे हम अपने स्कूल की बात करें,
जब हम स्कूल में थे, जब भी हमने किन दोस्तों का साथ पकड़ लिया? वो दोस्त भी थे जो अच्छी पढ़ाई या जिनकी स्कूल में इज्जत थी,